हेलो व्यूअर्स, हेलो गाइस, आई होप यू आर वेल, आई एम ऑल्सो वेल। तो हम अपने चैनल की ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है और हम इस चैनल में लेकर आए हैं ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स। तो गाइस, हम इस कोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने की वजह, इसके बहुत सारे यूजेस है गाइस। अगर आप देखें, आप इसके थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप एक बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। आपको बेसिक्स आनी चाहिए गाइस, आपको टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने आने चाहिए। दैन फिर आप देखेंगे कि आप इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो किस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं, हम हमारी बहुत सारी फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये कोर्स यूज़ हो रहा है। तो हम इसको देखते हैं गाइस। बेसिकली इस कोर्स को लाने का मकसद यही है कि ये बहुत ज़्यादा इन्हें नेटफ्लिक्स की कोर्सेज में भी हमारे पास ये कोर्स है, और इसको पढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम इसके थ्रू फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप इसके थ्रू अपना पोर्टफोलियो बना के और अपने डिज़ाइन जो हैं वो शेयर कर सकते हैं, आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो आज का हमारा कंटेंट है वो देखते हैं हम गाइस। तो कंटेंट में, आज के कंटेंट में हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन, यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, रास्टर वर्सेस वेक्टर इमेज, 2D वर्सेस 3D इमेज, सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे गाइस आज के कोर्स में। तो हम इसे पढ़ने की वजह आप सोच रहे होंगे गाइस कि ये तो थ्योरी है, हम थ्योरी क्यों पढ़ें, हम डायरेक्ट जो है वो इसके टूल से स्टार्ट करते हैं या सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं। नो गाइस, हमें कुछ भी पढ़ने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके यूजेस, हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है, और ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए गाइस। तो इसलिए फर्स्ट वीडियो जो आपकी है थ्योरी बेस्ड है। दैन फिर हम इसको आगे मूव करेंगे, इसके इंस्टॉलेशन को, फिर हम इसको टूल्स यूज़ करना देखेंगे, यूआई देखेंगे, यूज़र इंटरफेस जो हमारे टूल्स के हैं वो देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम इस कोर्स को लेके चलेंगे इंशाल्लाह गाइस। तो मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। ओके गाइस, जब भी हम ग्राफिक की बात करते हैं आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में यही आता होगा, एन आर्ट, पेंटिंग। ग्राफिक इज बेसिकली द पेंटिंग, आर्ट, यही चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी, कलर्स। तो यही है आपके पास ग्राफिक। एंड जब भी बात करते हैं हम कंप्यूटर ग्राफिक की, तो डिजिटल आर्ट, डिजिटल पेंटिंग। तो जो भी चीज़ें आपके कंप्यूटर है, कंप्यूटराइज है, तो वो डिजिटल हो जाती हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन इज अ फील्ड दैट कंबाइंस टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड आर्ट टू क्रिएट विजुअल कॉन्सेप्ट्स एंड मैसेजेस। अब ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन जो है एक फील्ड है, क्या करती है? कंबाइन करती है टेक्नोलॉजी को, बिजनेस को एंड आर्ट को। किस तरह से? विजुअल कॉन्सेप्ट क्रिएट करके, विजुअल कॉन्सेप्ट क्रिएट करके ये मैसेजेस डिलीवर करती है। जो भी इसका व्यूअर है, जो भी टारगेट है, वहाँ पहुँचाने के लिए आपको जो आपका मैसेज है या कॉन्सेप्ट है वो डिलीवर करेगी कंप्यूटर ग्राफिक्स। सच एज एडवर्टाइजिंग है, पब्लिशिंग है, एंटरटेनमेंट है और एजुकेशन। इन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, एडवर्टाइजिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको, उन तक ये हमारा मैसेज डिलीवर करती है। इसको किस तरह से करती है, क्यों करती है, ये भी हम देखेंगे गाइस। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस एंड वर्ड्स। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं, वर्ड्स हैं, एज वेल एज टेक्निक है हमारे पास, जिस तरह से मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है, टाइपोग्राफिक है तो टेक्सचरिंग में लाई करेगा, मॉडलिंग है, 3D जो पिक्चर्स हैं हमारे पास वो मॉडलिंग में लाई करेंगी, 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मॉडलिंग में होते हैं हमारे पास। उसके बाद रेंडरिंग, रेंडरिंग किसको कहते हैं? हम 3D में से 2D को एक्सट्रैक्ट करना, किस तरह से हम 3D को 2D बना सकते हैं वो रेंडरिंग में लाई करेगा, या 2D में से 3D को एक्सट्रैक्ट करना, ये सारा का सारा रेंडरिंग है। उसके बाद है लाइटनिंग। लाइटनिंग हम जो भी हम अपने ग्राफिक में इफेक्ट डाल रहे हैं, लाइटनिंग इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट है, जो भी मेरे पास इफेक्ट है वो लाइटनिंग में लाई करता है। एंड देन एनिमेशन। एनिमेशन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं गाइस? तो एनिमेशन, आपने एनिमेटेड कार्टून देखे होंगे, 3D 2D भी होते हैं एनिमेटेड कार्टून। तो 2D 3D ये सारे एनिमेटेड कार्टून्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। तो एनिमेटेड हम किसे कहते हैं? एनिमेशन हम कहते हैं बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग इट्स पोजीशन, वो हर ईच एवरी पॉइंट पे अपनी पोजीशन को मूव कर रहा है, सिंपल। तो मैनिपुलेट एंड डिस्प्ले 3D 2D ऑब्जेक्ट्स ऑन स्क्रीन। आपकी 2D टू डायमेंशनल स्क्रीन पे आपको 3D ऑब्जेक्ट्स दिखा रहा होता है, जो है वो एनिमेशन के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देख रहे होते हैं, आप उसकी पोजीशन चेंज होते हुए देख रहे होते हैं। तो क्या ये 2D स्क्रीन पे आपको वो 3D चीज़ दिखा रहा है, तो ये आपके पास एनिमेशन होती है। तो कंप्यूटर ग्राफिक के थ्रू हम बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस, बहुत दिन है, बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
आप घर बैठे फ्रीलांसिंग के थ्रू इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वी हैव 4 कॉमन यूजेज ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। सिर्फ 4 नहीं है गाइस, हमारे पास बहुत सारे यूजेज है ग्राफिक डिज़ाइन के। कौन कौन से यूजेज हैं? कॉमन यूजेज ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन इंक्लूड आइडेंटिटी, पब्लिकेशन, प्रिंट, एडवर्टाइजिंग, पोस्टिंग, बिलबोर्ड्स एंड वेब ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स, डिजाइंस एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग। ये क्या है गाइस? आप लोग इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को नहीं पता होंगी कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्या है, लोगो क्या है। बेसिकली किसी भी कंपनी का लोगो, जो उसके आइकन है, सिंबल एक छोटा सा कंपनी का बना होता है। किसी भी मेरे पास कोई भी वेबसाइट है या कोई भी मेरे पास पैकेज उसकी जो पैकेट है उसके ऊपर लोगो डिज़ाइन होता है। तो लोगोस के लिए हम ग्राफिक डिज़ाइन को यूज़ करते हैं। सिर्फ लोगोस के लिए नहीं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए, ब्रांडिंग के लिए, किस तरह से आइडेंटिटी पर्पस के लिए मैं किसी ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक काम कर रही हूँ कॉफ़ी के ब्रांड के साथ, तो उसका मुझे लोगो डिज़ाइन करना, उसका आइकन, उसका स्टैंडी, बैनर, पोस्टर, पम्फलेट, ये सारी चीज़ें जो है ये डिज़ाइन करना, तो ये सब चीज़ें ग्राफिक में लाई करती हैं। ठीक है, हम ग्राफिक के थ्रू ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एक पब्लिकेशन में हम मैगजीन्स का कवर पेज, फर्स्ट पेज या सारे ही पेज, न्यूज़पेपर है उसका पैटर्न डिज़ाइन करना, बुक्स, स्केचेस डिज़ाइन करना, ये सब चीज़ें आपकी पब्लिकेशन में लाई करेंगे। फिर प्रिंट, एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करना, किस तरह से पम्फलेट है, मेन्यू पेज है, मेन्यू बार, ये सब चीज़ें आपने जो है प्रिंट करवानी है। एडवर्टाइजिंग है, एडिटिंग है, पोस्टर्स हैं, बिलबोर्ड है, स्टैंडी है, वेबसाइट ग्राफिक किस तरह से है, आपने एक स्टैटिक ग्राफिक या फ्रंट एंड वेबसाइट का फ्रंट एंड डिज़ाइन करना, होम पेज, लिंक पेज आपने डिज़ाइन करने हैं। तो ये सारे ये सारे ग्राफिक के थ्रू हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। एलिमेंट साइंस एंड प्रोडक्ट पैकेजिंग। अब प्रोडक्ट पैकेजिंग क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोका कोला की बॉटल है, उसके ऊपर एक पैकेट होता है या पैकेट, किसी भी पैकेट की जो पैकेजिंग पे जो डिज़ाइन होता है वो सारा मेरा पैकेजिंग में लाई करता है। प्रोडक्ट पैकेजिंग मैंने आपको कोका कोला की एग्जाम्पल दी थी ना गाइस, तो उसी को लेके चलते हैं। कोका कोला की जो बॉटल है उसके ऊपर मेरे पास एक प्लास्टिक की एक शीट लगी होती है बॉटल के ऊपर, उसमें कुछ कलर्स होते हैं, कुछ सिंबल्स बने होते हैं और कोई सेंटेंस लिखा होता है। तो वो भी पैकेजिंग जो है वो उसकी डिज़ाइन किस चीज़ की वजह से होती है? ग्राफिक की वजह से। ग्राफिक के थ्रू आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दैन फिर मेरे पास लास्ट में एक नोट है, ग्राफिक डिज़ाइन नॉट ओनली मेक समथिंग लुक गुड। ये किसी भी चीज़ को सिर्फ अच्छा बनाने के लिए यूज़ नहीं की जाती। इट ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन टू हेल्प डिलीवर अ मैसेज इन द मोस्ट इम्पैक्टफुल वे पॉसिबल। क्या कह रहे हैं आपको कि सिर्फ किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, गुड लुक बनाने के लिए हम ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ नहीं करते, बल्कि हम अपना मैसेज बहुत इम्पैक्टफुल वे में डिलीवर करना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाई वी यूज़ ग्राफिक डिज़ाइन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज अ रास्टर फाइल, व्हाट इज अ वेक्टर फाइल? इसको हम देखते हैं। रास्टर फाइल आपके पास पिक्सल बेस्ड फाइल होगी। रास्टर फाइल आर इमेजेस बिल्ट फ्रॉम पिक्सेल्स, टाइनी small square that in great quality can from highly detailed images such as photographs हैं। आप गाइस एग्जांपल ले लें किसी एक पिक्चर की, मेरे पास एक मेरी फोटोग्राफ पड़ी है, ठीक है, मैं उसको जूम करके जब देखूंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पिक्चर ब्लर होना शुरू हो जाएगी, पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी। तो मीन्स वो रास्टर फाइल है मेरे पास, ठीक है, वो रास्टर इमेज है। ये पिक्सल बेस्ड होती है, छोटे छोटे स्क्वायर स्मॉल बॉक्स मुझे उसमें नजर आएंगे। तो ये सारा रास्टर फाइल है, पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगी, रास्टर बेस्ड। रास्टर फाइल की टाइप में मेरे पास कौन सी? जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी। आप फाइल टाइप देखेंगे आपके पास मोस्टली जितनी भी पिक्चर्स होती है वो हमारे पास इसी टाइप में होती हैं, जेपीजी में, जीआईएफ में या पीएनजी में। अच्छा, इसी की बिल्कुल अपोजिट है मेरे पास वेक्टर फाइल। वेक्टर फाइल आर मैथमेटिकल इक्वेशन लाइंस एंड कर्व विद फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ ग्रिड टू प्रोड्यूस एन इमेज। ये क्या कह रही है? सिंपल यही कह रहे हैं कि वेक्टर फाइल आपके पास पिक्सल बेस्ड नहीं होती, लाइन और कर्व बेस्ड होती है, और लाइन और कर्व्स के लिए यूज़ की जाती है विद अ फिक्स्ड पॉइंट। ये आपके पास जो है पिक्सल नहीं होती है पिक्चर आपकी, सिंपल। उसी की बिल्कुल अपोजिट है वेक्टर फाइल।
ये देखिए गाइस, ये एग्जाम्पल है मेरे पास रेस्टर और वेक्टर की। मैंने जब एक सर्कल को जूम किया तो वेक्टर मेरे पास किस तरह से स्मूथ शो हो रही है और रेस्टर मेरे पास जूम करने पे किस तरह से स्मॉल स्क्वायर टाइनी से बॉक्सेस मुझे नजर आ रही है, मेरी पिक्चर ब्लर हो रही है। तो ये रेस्टर है। उसके बाद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D डिजाइन। 2D 3D हम 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल को कहते हैं गाइस। 2D 3D क्या है ये देख लेते हैं। D defines the dimensions. Dimension means directions. और 2 define means 2 number. 2 direction है 2 numbers है। इस तरह से जो मेरे पास वॉल है, दीवार है, वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में है। ओके, वर्टिकल एक डायरेक्शन हो गई और हॉरिजॉन्टल सेकंड डायरेक्शन है मेरे पास। जो मेरे पास फ्लोर है, जमीन, वो मेरी सेकंड डायरेक्शन है। तो दो डायरेक्शंस मिलकर 2D बनाती है। किसी भी इंक्लूडिंग लेंथ एंड विड्थ मेरे पास 2D है। ठीक है, 2D पिक्चर आप देखें यहाँ पे सर्कल की मेरे पास 2D की किस तरह से है। इन कंट्रास्ट अ 3D शेप्स कंटेन्स, इसको मैं थोड़ा मूव करके दिखाती हूँ आपको। 3 डायमेंशंस इंक्लूडिंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो ये देखिए आप, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये मेरे पास 3 डायमेंशन है। वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हैं 3D में। 3D आपके पास इस तरह से, इसमें 3 एक्सिस होते हैं। जिस तरह से उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है और इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड डायगोनल होगा आपके पास। ओके, डायगोनल मींस तिरछा। यानी बिल्कुल आपको रियल पिक्चर लगेगी, रियल इमेज लगेगी। किस तरह से देखें, ये मैं नेक्स्ट साइड की तरफ मूव करूंगी। ये मेरे पास 2D है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है एक आउटलाइन ड्रॉ कर दी और उसमें कलर सॉलिड कलर फिल कर दिया। 3D कितनी रियल पिक्चर लग रही है गाइस, आप ये देख सकते हैं कितनी रियल पिक्चर है ये। एकदम मुझे इसका शेडेड नजर आ रहा है। इसके जो सेंटर है उसमें कहीं पे वाइट शेड है, कहीं पे ब्लैक शेड है। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसमें ब्लैक कलर का शेड है। मुझे एक रियलिटी नजर आ रही है। तो ये 3D है। देन फिर ग्राफिक के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो देखते हैं गाइस। ग्राफिक सपोर्टेड टूल्स बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं चंद लेके आई हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं और इसमें से हम 3-4 टूल्स यूज करेंगे जो बहुत यूजफुल है। इसमें से कुछ पेड है, कुछ अनपेड है गाइस, वो सब हम देखेंगे। तो हम यूज करेंगे एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ। आज के लिए गाइस इतना ही, इतना बहुत है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपने टूल्स देखेंगे, ग्राफिक के सॉफ्टवेयर यूज करना देखेंगे। हम इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर को इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन की वीडियो लेकर आऊंगी। आप जब पेज देखेंगे तो ये सब चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस में देखेंगे। और गाइस आप लोग फीडबैक देते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।